मंदिर के प्रांगण में आते ही सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखेगा ये रथ। राधे राधे मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को। सो आज है संडे और सुबह के बज रहे हैं 10:30। तो सबसे पहले मैंने सोचा आज मैं ठाकुर जी के दर्शन करके आऊँ। मंदिर परिसर में आने के बाद सबसे पहले मैंने अपनी पादुकाओं को रखने का व्यवस्था किया। वैसे ये पहले अंदर हुआ करता था, बहरहाल अभी ये बाहर हो गया है। अब सबसे पहले मंदिर प्रांगण के अंदर मुझे अंदर जाना था, तो अंदर जाते ही सबसे पहले यहाँ पर सिक्योरिटी के द्वारा हमारी चेकिंग हुई। अब हम जैसे अंदर आए तो सीढ़ियों के आगे जाते ही वहाँ पर प्रसाद की दुकान थी। तो राधा रानी बेकरी के नाम से वो दुकान है, तो वहाँ से जाकर आप प्रसाद भी ले सकते हैं। आते ही सबसे पहले मुझे प्रॉब्लम होने लगी ये धोती का, क्योंकि धोती मैं रेगुलर पहनता नहीं हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं है। बट मैं धोती पहन के जब चल रहा था सीढ़ियों में तो वो मेरे पैरों पे लग रहा था। जैसे कि आप वीडियो में भी देख पा रहे होंगे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा था कि पहनना इज़ नॉट चैलेंज, बट उसे कैरी करना, यहाँ पर देखो, उसे कैरी करना बहुत मुश्किल हो रहा था। बट हाँ, धीरे धीरे मैं अब इसकी भी हैबिट डाल लूँगा और सुबह सुबह ठाकुर जी के दर्शन हो जाए, इसके अच्छा क्या ही हो। मंदिर के प्रांगण में आते ही सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखेगा ये रथ, कि गीता, भगवत गीता का फ्रंट पेज भी होता है। सो बेसिकली ये वो है जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था। यहाँ पर है भक्ति वेदांता, मीन्स बेसिकली यहाँ पर हमारे जो भी होली बुक्स होती हैं वो सारी मिलती है। सो अभी जाते हैं ऊपर। जैसे ही मैं गर्भगृह में आया, मैंने ठाकुर जी के दर्शन और ठाकुर जी का जो विग्रह था उसे देखकर सच में मुझे बहुत आनंद आया। तो यहाँ पर ये मैं पहली बार आ रहा हूँ इस्कॉन में। इससे पहले मैं और भी मंदिरों में गया हूँ, बट मैं यहाँ नहीं आया था। अब मैं यहाँ से आने के बाद सबसे पहले मैं दर्शन के लिए चला गया। दर्शन करके मैं वहाँ पर आशीर्वाद के लिए जाऊँगा। अब सबसे पहले क्या होता है, मंदिर में आप कोई भी जाओ, आपको थोड़ी देर बैठना होता है। अगर आप बैठोगे नहीं तो आपको वो फल और वो शांति और मेंटल पीस आपको कभी नहीं मिल पाएगा। और आपने हमेशा नोटिस किया होगा, जब भी ठाकुर जी के मंदिर में जाते हैं तो दोनों हाथ ऊपर रहते हैं। अब दोनों हाथ ऊपर रखने के पीछे भी एक रीज़न है। जब माता द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, वहाँ पर उन्होंने सभी को गुहार लगाई, बट कोई नहीं आया। तो उसी टाइम माता द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर करे, अपने दोनों हाथ ऊपर करे और उसके बाद अपने को सरेंडर कर दिया ठाकुर जी के लिए। तो ठाकुर जी वहाँ पर उसी टाइम प्रकट हुए और उनको हेल्प की। तो बेसिकली जब भी आप किसी भी श्री कृष्ण के मंदिर पे जाते हैं, जो हमारे ठाकुर जी के मंदिर पे जाते हैं, तो सबसे पहले दोनों हाथ हम ऊपर इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें पहले खुद को शरणागति करनी होती है। जब हम सरेंडर कर देते भगवान को अपने हवाले, तो वो हमारी हेल्प करते हैं। ठाकुर जी की लीलाओं के तो हम चर्चा जितनी भी करें उतनी कम है, क्योंकि उनकी तो बहुत सारी लीलाएं हैं। बट अभी हम सबसे पहले आनंद लेते हैं जो हमारा प्रांगण में गर्भगृह में जो मूर्ति रखी है उनका। सो उनका जो विग्रह है वो सच में बहुत अच्छा था। और इतने सारे बच्चे आज यहाँ पर आए थे क्योंकि आज ये नोएडा के जो इस्कॉन है इसको बने हुए 10 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो आज उनकी 10th एनिवर्सरी। कीर्तन ख़त्म होने के बाद हमने यहाँ पर मंदिर प्रांगण के दर्शन करे। अब यहाँ पर परिक्रमा करते करते मैंने देखा यहाँ पर कुछ औरतें
यहाँ पर मालाएं बना रही थी, सेवा कर रही थी ठाकुर जी की। तो वैसे ही यहाँ पर बहुत सारे लोग अगर आते हैं संडे वाले दिन तो वो भी यहाँ पर सेवा कर सकते हैं, यहाँ पर खाना बनाने में हेल्प कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। और इसके अलावा मैंने देखा यहाँ पर अलग अलग विग्रह हैं, मतलब यहाँ पर विष्णु जी की मूर्तियाँ दिखेंगी आपको, यहाँ पर आपको नरसिंह भगवान जी की वहाँ पर इमेजेस दिख जाएंगी। और ये है पूरा इस्कॉन टेम्पल का एक छोटा सा मिनीचर वर्जन। तो मिनीचर वर्जन यहाँ पर एग्ज़िट करते ही सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक स्टोर दिखा। स्टोर पे अलग अलग चीज़ें मिल रही थी। तो जैसे ही मैंने एंट्री ली तो सबसे पहले मुझे दिखा ये धूप बत्ती का सेक्शन। सो यहाँ पर कुछ इस्कॉन वालों की तरफ से ही कुछ प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर छोटे लड्डू गोपाल भी हैं और ये कुछ आरती करने के लिए है। छोटे लड्डू गोपाल यहाँ मिल जाएंगे आपको। पूजा सामग्री हो गई, ये कुछ ठाकुर जी के छोटे ड्रेस हैं, मतलब जो लड्डू गोपाल अपने साथ रखते हैं। ये विंटर्स के ड्रेसेस भी यहाँ पर हैं अवेलेबल। तो यहाँ पर आपको A to Z सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इफ़ यू वांट टू चैंट, आपको चैंट करने के लिए माला भी मिल जाती है। यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स और भी मिल जाते हैं, जैसे बेसन, मैदा, जितना सारी चीज़ें आपको सुपर स्टोर में मिलती हैं वो यहाँ भी मिल जाती हैं, जो कि ऑर्गेनिक ग्रो की जाती है इस्कॉन के द्वारा। और अब मैं आ चुका था फ़ोटो गैलरी के सेक्शन में, जहाँ पर आपको अलग अलग फ़ोटोज़ मिल जाएंगी, फ़ोटो फ्रेम्स मिल जाएंगे। यहाँ ठाकुर जी की अलग अलग फ़ोटोज़ हैं, आपको राधा रानी की फ़ोटो मिल जाएंगी, ठाकुर जी की फ़ोटो मिल जाएगी और यहाँ प्रभुपाद जी की भी फ़ोटोज़ मिल जाएंगी। सो बेसिकली यहाँ पर अब मैंने देखा ये जो सेक्शंस था, यहाँ पर सारी जो ऑर्गेनिक धूप्स होती हैं जो खुद बनाई जाती हैं इस्कॉन के द्वारा या फिर आउटसोर्स की जाती हैं, वो मुझे पता नहीं है क्लियरली, बट हाँ जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, इस चीज़ का मैं बिलीव कर सकता हूँ। फिर इसके बाद मैं आगे गया, यहाँ पर है गोपी ड्रेसेस लड़कियों के लिए और ये हैं ग्वाला ड्रेसेस लड़कों के लिए। सो सखी और सखा का ड्रेसेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा और बच्चों के लिए भी यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। सो यहाँ पर देखो ये ठाकुर जी की वही विंटर वाली ड्रेसेस यहाँ पर। स्टोर से आगे जाते ही मुझे मिला वेद का सेक्शन और वेद के सेक्शंस पे मुझे यहाँ पर अलग अलग बुक्स दिख रही थी जो कि हमारी वेद से रिलेटेड थी। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर सब कोई भी बुक्स पढ़ सकते हैं अगर आपको चाहते हैं तो। सो अभी हम जा रहे हैं प्रसादम के लिए। बेसिकली अभी हमने कीर्तन ख़त्म हुआ है, अभी पीछे प्रसाद मिल रहा है, प्रसादम लेके। कीर्तन एंजॉय करते करते अब हमें लग गई थी भूख, तो अब हम चले गए थे प्रसाद खाने। सो आज प्रसाद में खिचड़ी और सेवई थी। सो अभी हम सबसे पहले भागते हुए गए, ढूंढी हमने प्लेट, और प्लेट ढूंढते ही हमारे पास यहाँ देखो बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रसाद का आनंद ले रहे थे। तो मैं गया प्रसाद लेने, तो सबसे पहले हमें मिली खिचड़ी और फिर मिली सेवई। हमने उसे खाया और आनंद लिया। अभी इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ किसी और व्लॉग पे। तब तक मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर। कमेंट पे जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। राधे राधे।